आज हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं अनबैलेंस इक्वेशन, और अनबैलेंस इक्वेशन को उसको नीड्स होता है बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बैलेंसिंग है क्या, यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है क्या। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से रिएक्टेंट साइड की तरफ और प्रोडक्ट साइड की तरफ दोनों तरफ एटम्स की संख्या को इक्वल किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल, यानी आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देख लेते हैं हम लोग एक बार। द प्रोसेस इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर मेड इक्वल इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बोथ साइड का मतलब, कहने का मतलब है कि H2 प्लस O2, तो ये एक साइड हो गया। एरो से बिफोर जो है वो रिएक्टेंट का साइड होता है, एरो के बाद जो होता है वो प्रोडक्ट का साइड होता है। तो प्रोडक्ट के साइड में जैसे वाटर, अब इस तरफ जो है आपको बैलेंसिंग करने का इक्वल नंबर करना। जैसे में यहाँ पर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, बट हियर हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड की तरफ देखते हैं 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन बट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की संख्या को क्या करना होगा, इक्वल करना है कि दोनों तरफ आपका संख्या क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसी प्रोसेस को, यानी आपका प्रोसेस इसको जैसे हम इक्वल करते हैं तो वो इक्वल हो गया और H4 हो गया और H को हमने 4 कर दिया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब रह गया बात, कहा जाता है कि कैसे करेंगे, यानी हाउ आर केमिकल इक्वेशन बैलेंस, किस प्रोसेस के माध्यम से कैसे करते हैं। तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा इसमें देखना है कि केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड बाय एडजस्टिंग द कोफिशिएंट placed before the symbol or formula of the reactant or product। इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। कहने का मतलब कोफिशिएंट का मतलब है न्यूमरल्स। जैसे यहाँ पर हमने H2 लिखा और H2 से पहले जो 2 लिखा हुआ है, तो 2 जो है कोफिशिएंट ऑफ H हाइड्रोजन है। तो कोफिशिएंट का यूज करना है। अब वहां पर हमने कहा है कि बैलेंस बाय एडजस्टिंग, तो एडजस्ट किया यानी पुट करना है 2 को। अब एडजस्टिंग द कोफिशिएंट प्लेस बिफोर, यानी बिफोर किससे पहले थी, सिंबल और फार्मूला से पहले कोफिशिएंट को यूज करना है। तो कोफिशिएंट के रूप में हमने क्या लगाया, यहाँ पर 2 लगाया। तो दोनों तरफ पुट करना है जी। तो हमने रिएक्टेंट साइड की तरफ भी पुट किया, हमने प्रोडक्ट साइड की तरफ भी कोफिशिएंट को पुट कर दिया, और इस कंडीशन में ये दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के लिए 2 प्रोसेस हैं। देखते हैं, देयर आर 2 कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। वेरी कॉमनली यूज जो मेथड है आपका वो 2 है। एक आपका हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा जो है आपका पार्शियल इक्वेशन मेथड। बट इन क्लास 10th we will study about the heat and trial method to balance the chemical equation। क्लास 10th में सबसे ज्यादा जो चर्चा किया गया है वो है आपका हीट एंड ट्रायल मेथड। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल आपका एरर मेथड के माध्यम से बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए, और दूसरा प्रोसेस जो है वो पार्शियल इक्वेशन मेथड के माध्यम से बैलेंस करना है। हम 1 by 1 पहले हीट एंड ट्रायल मेथड को देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका पार्शियल इक्वेशन मेथड को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड या इंस्पेक्शन मेथड। इसे हमने बोला था कि हीट एंड आपका एरर, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो सबसे पहले हमें हीट एंड ट्रायल करना है। क्या करना है जी, ट्रायल देना है कि किस तरह ट्रायल करते हैं, कैसे लिखेंगे। इसे तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करना। सबसे पहले इसको हम लोग डिफिनीशन के तौर पर देखते हैं कि ये हीट एंड ट्रायल मेथड है क्या, इस चीज के बारे में जान लेते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड एक प्रोसेस है, यानी एक मेथड है जिस मेथड के माध्यम से हम कोफिशिएंट को किसी भी सिंबल और फॉर्मूला जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की तरफ रहता है उसमें ऐड करके इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है आपका हीट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। देख लेते हैं हम लोग।
The method in which the coefficient are added before the formula or symbol of the reactants and products in such a way that the total number of atoms of each element on the both side of the equation become equal is called heat and trial method. कहने का मतलब कि दोनों यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के दोनों तरफ जो कोफिशिएंट यानी न्यूमेरिकल्स वैल्यू पुट करना है, उस न्यूमेरिकल्स वैल्यू को हम फार्मूला और सिंबल से पहले यूज करते हैं और उसके माध्यम से हम नंबर ऑफ एटम्स की संख्या नहीं, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स विच आर पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शंस कैन बी बैलेंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। कहने का मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब बैलेंस करने से पहले हमें क्या क्या चीज यानी इक्वेशन में देखना है वो नोट के रूप में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। माइंड में हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि द करेक्ट फार्मूला और सिंबल फॉर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन मस्ट बी नोन। अगर ऐसा आपने गलत से फॉर्मूला लिख दिया तो बैलेंस करने के समय में वो बैलेंस ही नहीं होगा। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, आपने मान लो कि सोडियम है या आपका पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए हमने सिंबल P लिख दिया तो वो पोटेशियम नहीं होगा, उसके लिए तो हमें K लिखना। तो सिंबल हो या फॉर्मूला हो मस्ट बी रिमेंबर करेक्टली एंड राइट देम। सबसे पहले आप उसको सही तरीके से याद करें और उसको लिखें। दूसरी चीज इसमें ध्यान देना क्या है कि none of the subscript of the formula on the left hand side can be changed in balancing the equation। यानी आप इक्वेशन बैलेंस करते हो और बैलेंस करने के समय में आप किसी भी फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो लेफ्ट साइड की तरफ हो या राइट साइड का। हाँ, राइट साइड की तरफ अपने रिएक्शन अगर गलत कराया है तो उस कंडीशन में आप प्रोडक्ट साइड को चेंज कर सकते हैं, रिएक्टेंट के तरफ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आपने सही लिखा है तो उस कंडीशन में आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू यानी कोफिशिएंट का यूज किया जाता है। अब इस चीज को हम लोग 1 बाय 1 इक्वेशन को रख के और हीट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बैलेंस करने की हमें आवश्यकता क्यों है, व्हाई वी डू नीड्स द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल लिया है आपका। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो व्हाट इज इट्स फॉर्म, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। सबसे पहले हम इसको सीख लेते हैं, ये बैलेंस करना तो बाद की बात है, पहले रिएक्शन कराना जान लेते हैं। दूसरा हमने एग्जांपल लिए फिर मैग्नीशियम के ही साथ, तो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। और थर्ड रूप में हम इधर लेंगे आपका वो है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो केवल हम सबसे पहले मैग्नीशियम को ले रहे हैं, फिर हम और भी बहुत सारे एग्जांपल लेकर इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 चीज है कि एक तो आपका एसिड है और एक आपका मेटल है। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद एसिड देन इट्स फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या कि आपको एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा और गैस बनता है। तो इसमें गैस बनता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। और इसमें डिस्प्लेस क्या होगा, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो डिस्प्लेस वही एलिमेंट होता है जो कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैग्नीशियम इज द मेटल, हाइड्रोजन इज द नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो यहाँ से जो लेस है जो कम है उसको सबसे पहले हम बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। लेकिन जब हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में आता है तो हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ लिखते हैं और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो H2 होता है। अब H2 है क्या जी, गैस है।
तो गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपवर्ड एरो का यूज करते हैं और इसके साथ हम अपवर्ड एरो यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब बच क्या गया। तो इधर आपका मैग्नीशियम बचा हुआ है और इधर आपका क्लोरीन बचा हुआ है। अब इधर हम देख लेते हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो वैलेंसी ऑफ, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम 2, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेगा तो क्या बनाएगा, MgCl2। यहाँ पर हम लिख देते हैं MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया और हाइड्रोजन गैस बना। यानी मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, देन वी ऐड द कोएफिशिएंट टू बैलेंस दिस इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, कैसे चेक करेंगे ये देख लेते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको दोनों तरफ एटम की संख्या को, यानी एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर सेपरेटली काउंट, सेपरेट करके ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है यहाँ पर मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इन सभी को अलग अलग गिन कर और उसको काउंट किया जाता है, उसके एटम कितने हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, पहले लिखते हैं Mg। तो Mg कितना है जी 1, हाइड्रोजन कितना है जी 1, क्लोरीन कितना है 1। ये आपका रिएक्टेंट साइड की तरफ हो गया। अब चलते हैं देखते हैं प्रोडक्ट साइड की तरफ। प्रोडक्ट साइड की तरफ में क्या है, तो Mg आपका कितना है जी, Mg 1 है। Cl की बात कर ले तो Cl कितना है जी, Cl2 है। फिर देन हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन कितना है जी 2 है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर रिएक्टेंट साइड की तरफ 1, प्रोडक्ट साइड की तरफ क्लोरीन की संख्या 1। अब हमें बैलेंस करना होगा हाइड्रोजन को भी और क्लोरीन को भी। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2, आपको यहाँ पर क्योंकि 1 तो लगा नहीं सकते हैं, एटलीस्ट आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, तो कहाँ लगाएंगे ये देखना है, यहाँ पर 2 है और इधर आपका 1 है। तो 2 करने के लिए हमें इसमें 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2 बन जाएगा। अब 2 केवल तो ये नहीं है, दोनों साथ में है, तो 2 आपको केवल हाइड्रोजन के साथ ही नहीं, उसके क्लोरीन के साथ भी 2 यूज करना पड़ेगा और हम यहाँ पर 2 यूज कर लेते हैं। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया और यहाँ पर हमने 2 यूज कर लिया और ये आपका बैलेंस हो गया। देख लीजिए मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। अब ये इक्वेशन जो बन गया आपका, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। और हीट एंड ट्रायल मेथड में सेपरेटली each atoms of the each element can be counted separately, then we balance by using the coefficient before of the symbols and the formula of the reactant and the product side of the equation। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के दोनों के तरफ हमें कोएफिशिएंट यूज करना होता है। कोएफिशिएंट यूज करके देन हम उसको बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मैग्नीशियम, अभी हमने बताया कि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हम बाहर निकाल देते हैं। अब बच गया आपका O और Mg। तो यहाँ पर वाटर के साथ हम बना रहे हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा जी, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। तो हाइड्रो ऑक्साइड के लिए हमें यहाँ पर एक बार पूछ करके देखते हैं। Mg और हाइड्रो ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो OH होता है और OH का वैलेंसी 1 और Mg का 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, बनाएगा आपका Mg OH का होल 2। अब इस चीज को हम लोग बैलेंस करने के लिए फिर से इसको देखेंगे, सेपरेटली इसको काउंट करेंगे। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम आपका Mg 1 है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। प्रोडक्ट साइड की तरफ काउंट करेंगे तो Mg
आपका 1 है, ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 और 2 4 है, तो सेपरेट हम यूज करेंगे। तो 4 हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया है टोटल। अब यहां पर देखना है कि हाइड्रोजन की संख्या कितना है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब 4 करना है इसको, हाइड्रोजन की संख्या को 4 करना है। हम इसको 4 लगा दे, 4 बनाना होगा। तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया। तो हमें ऑक्सीजन में भी 2 से यूज करना पड़ेगा, ये भी 2 हो गया। अब देख लेते हैं बैलेंस करके। तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, और ये आपका बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर हम ले आकर इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये तरीका है, और ये तरीका बहुत ही आसान है। इस आसान तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को इजीली पुट कर लेते हैं। यदि आपको ये याद हो गया, बनाने का तरीका याद हो गया, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओरली मन में ही इसको बना दीजिए, कितना पुट करेंगे और क्या बनाएगा। हर बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बट इन द केस ऑफ एग्जाम, अगर एग्जाम में पूछता है कि नहीं आप इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बनाइए, या हिट एंड ट्रायल मेथड बनाइए, या आप इसको इंस्पेक्शन मेथड से बनाइए, तब उस कंडीशन में आपको स्टेप वाइज इसको लिखकर तब सॉल्व करना होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यहाँ पर जो रिएक्शन है एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में है। यहाँ पर जो है आपका जो था वो मैग्नीशियम और यानी आपका एलिमेंट कंपाउंड का था, यहाँ भी एलिमेंट कंपाउंड के बीच, यहाँ पर एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम को देखते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेगा तो बनाता है MgO। देखते हैं Mg की संख्या कितना, Mg की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2। इधर देखते हैं Mg की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 1। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 यूज कर लेंगे और यहाँ पे 2 यूज करेंगे, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से हम केमिकल आपको इक्वेशन यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रोसेस है। कुछ और एग्जांपल लेकर हम इसको देखते हैं आगे। तो बात करेंगे, देख लेते हैं कि AlCl यानी अमोनियम क्लोराइड, आपका एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन है। तो ये होगा क्या, यहाँ पर जो आयंस प्रेजेंट हैं दोनों में, वो दोनों आयंस क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेगा। इसका आयन इसके साथ, इसका आयन इसके साथ। तो सबसे पहले हमें पहचानना है कि आयंस कहाँ होता है। तो आयंस से किसी भी कंपाउंड के लास्ट यानी एंड में जो होता है, जैसे में अमोनियम क्लोराइड, जैसे नाम हमने लिखा अमोनियम यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम तो एल्युमिनियम क्लोराइड में लास्ट के नाम में आपको मिल जाएगा IDE। तो IDE जहां भी मिले ये समझ लेना है। तो IDE ROUSATE तो वो आयंस होता है, वो भी निगेटिव आयंस होता है। और निगेटिव आयंस जो होता है एंड में जुड़ता है और आपका पहले जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जैसे में क्लोराइड था, वहीं पर यहाँ पर हम देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहां भी हमने देखा ऑक्साइड किसमें लगा हुआ है जी, हाइड्रो ऑक्साइड। तो यानी हाइड्रो ऑक्साइड ये वाला जो पार्ट है ये आपका आयंस है, इसमें आपका क्लोरीन आयंस है। अब इस दोनों क्या करेगा, आपस में इंटरचेंज करेगा, ये इधर और ये इधर आ जाएगा। अब इस चीज को हम लोग ध्यान देकर और बना लेते हैं। तो बनता क्या है आपका Al। तो AlOH का होल क्यू कैसे बनाता है,
क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और हाइड्रो ऑक्साइड का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा बनाएगा AlOH का होल क्यों। अब बच गया क्या आपका C के साथ आना है तो प्लस CaCl2, यानी वैलेंसी ऑफ कैल्शियम 2 वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CaCl2 बना लिया। अब इस चीज को हमें करना क्या है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग देख लेते हैं, दोनों की तरफ हमको काउंट करना होगा नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ हम एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये रिएक्टेंट का साइड है, तो रिएक्टेंट साइड की तरफ हम सबसे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम को। तो नंबर ऑफ एटम बात करेंगे एल्युमिनियम को सबसे पहले, तो एल्युमिनियम की संख्या 1, फिर आपका क्लोरीन की संख्या 1, कैल्शियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2। अब प्रोडक्ट साइड की तरफ हम बात करेंगे तो एल्युमिनियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 3, कैल्शियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2, यानी 2 और 3 के बीच में है। तो हम बात कर लेते हैं 2 और 3 में, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम बात करते हैं यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब के सब क्या अनबैलेंस है। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो एल्युमिनियम दोनों तरफ बैलेंस है, एल्युमिनियम को बैलेंस करने की आवश्यकता अभी तक दिख नहीं रही है, लेकिन लास्ट में इसको करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन आपका 2 है और क्लोरीन यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले हमें जो 3 है इसको हम डबल कर देते हैं। डबल करने का मतलब क्या है, डबल करने का मतलब बैलेंस करने के लिए हम इसको डबल कर लिए, तो एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए क्या, और आपका इसमें भी 2 से कर दिए, तो ये 6 हो गया और ये आपका 2 हो गया। इधर देखते हैं हम लोग एल्युमिनियम के साथ क्या किया था हमने, 2 यूज किया हुआ है। तो 2 यूज करते हैं तो एल्युमिनियम को भी 2 बनाना होगा, तो एल्युमिनियम के साथ हम 2 का यूज करते हैं, एल्युमिनियम के साथ भी 2 का यूज कर दिया। अब किसके साथ, तो O का भी 2 और H का भी 2, कैल्शियम आपका 1 है, कैल्शियम इधर भी आपका 1 है कैल्शियम, लेकिन इसको भी हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्लोरीन जो 6 है, तो क्लोरीन को 6 करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैल्शियम को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और क्लोरीन भी आपका 3, तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 2। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने 3 पुट किया है, तो यहाँ पर ले आकर हम 3 का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बात किया था, यहाँ पर हमने कैल्शियम 3, तो 3 का यूज करना होगा हमें, 3 हम यूज कर रहे हैं, तो 3 का यूज करेंगे। तो 3 का देखते हैं, कैल्शियम 3, तो ये हो गया 3, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है इसमें भी 3, ये आपका हो गया 6 और H में भी आपका 3, तो ये हो गया आपका 6। देख लेते हैं दोनों तरफ, एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 6, कैल्शियम 3, क्लोरीन 6। अब इस तरीके से ये आपका इक्वेशन जो होता है बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन पर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है आपका, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए इस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे बनाएगा। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय एल्युमिनियम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल गया, बच क्या गया SO4 और Al। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं Al, तो बैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम 3
और वैलेंसी ऑफ सल्फेट 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बनाएगा आपका Al2SO4 का होल क्यूब, Al2SO4 का होल 3। अब इस चीज को हमें क्या करना हो, सेपरेटली बैलेंस करने के लिए देखना होगा कि कैसे बैलेंस करते हैं, इस चीज को ध्यान देना होगा। सेपरेट हम काउंट करते हैं ये एटम ऑफ ईच एलिमेंट। तो एल्युमिनियम की संख्या है आपका 1, हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, एल्युमिनियम की संख्या 2, सल्फर की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या 12, 3 4 जा 12, हाइड्रोजन की संख्या 2। देखते हैं एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है, सल्फर बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इसमें हमें तीनों को सबसे पहले बैलेंस करना होगा। बात करते हैं हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस है, बैलेंस नहीं है एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या होगा ये देख लेते हैं। तो सल्फर को 3 करने के लिए हम यहाँ पर पुट करते हैं 3। देखते हैं सल्फर को 3 कर लेते हैं। तो सल्फर को 3 करेंगे तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन को भी 3 करना होगा और ऑक्सीजन को भी 3 करना होगा। देखते हैं क्या होता है, 12 3 6। और एल्युमिनियम को भी 2 करना होगा क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ हम एल्युमिनियम को क्या कर दिए, 2 कर दिए। अब बात करते हैं एल्युमिनियम हो गया। अब यहाँ पर सल्फर क्या है, सल्फर यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर सल्फर हमने यूज किया था 3, तो सल्फर को हम तो 3 बना चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि सल्फर 3 ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन H आपका हो गया। तो उस कंडीशन में हमें 3 करना है, यहाँ पर हमने 3 लगा दिया। 3 जैसे ही लगाएंगे ये हो गया आपका हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पर आपको यूज करना होगा 3। अब ये आपका वैलेंस हो गया। अभी नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारा, जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आयरन, तो आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन, तो आयरन से डिस्प्लेस करेगा तो H2 आपका बाहर निकल गया। अब बच गया आपका कौन सा जी, O और F। तो बात करते हैं तो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, तो Fe और हाइड्रो ऑक्साइड का हो गया तो 1 और इसका 2, तो बनाया FeOH का होल 2। यहाँ पर अगर हम 3 रखते तो 3 बनाता, तो 2 से ही रखकर हमने बनाया क्योंकि वैलेंसी जो होता है आयरन का 2 और 3 दोनों होता है। अब सेपरेटली काउंट कर लेते हैं। F हमारा कितना है जी 1, H कितना है 2, O कितना है 1। यहां पर बात करते हैं हम F1 O2 H4, तो H को 4 करना होगा, तो H को 4 करने के लिए यहां पर हमें 2 लगाना होगा। अब इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स बुक में दिए होंगे, आप सॉल्व कर लें। यदि कोई दिक्कत होता है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके और इस चीज को क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यानी इक्वेशन बना रिएक्शन कैसे कराएंगे, प्रोडक्ट हमारा बनता है वो प्रोडक्ट सही है या नहीं, इस चीज को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये वर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है, तो वर्ड इक्वेशन को ट्रांसलेट करना है आपको केमिकल इक्वेशन में। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके लिए कुछ आइडिया हम आपको देते हैं। ये आप देखिए, सबसे पहले पहचानना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन,
हाइड्रोजन गैस कंबाइन, तो जब भी कहे कंबाइन तो कंबाइन का मतलब जोड़ना, तो जुड़ेगा तो रिएक्टेंट है, जुड़ेगा तो रिएक्टेंट है। अब देखते हैं आप टू फॉर्म, तो क्या फॉर्म कर रहा है जी? अमोनिया, तो अमोनिया फॉर्म कर रहा है, तो अमोनिया जो बन रहा है वो प्रोडक्ट है, जो कंबाइन हो रहा है वो रिएक्टेंट है। हमने पहले बताया था कि रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ एरो लिखा जाता है, प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरो का साइन दे देंगे। देखते हैं कि क्या करता है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस, तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन गैस H2। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन, तो फॉर्मूला है नाइट्रोजन का N2, तो H2 प्लस N2 बनाता है अमोनिया। क्या बनाता है जी? अमोनिया। अब रह गया बात कि अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता नहीं, कैसे बनाएंगे अमोनिया जी? तो देखते हैं, हमको पता है ना जी, नाइट्रोजन, क्या है जी? नाइट्रोजन। क्या पता है हमें? हाइड्रोजन, ये तो पता है। अब वैलेंसी नाइट्रोजन का 3, हाइड्रोजन का 1, तो बनाएगा आपका H3NO, लेकिन लिखने के समय में हम लिखेंगे क्या? NH3। क्या लिखेंगे? NH3। यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता तो क्या दिखता हमको? N2 प्लस H2 है, यानी H2 प्लस N2, तो हम करेंगे जी N इंटू H है तो N को ले लिए तो N, और H हो गया आपका 3, तो हो गया 3। अब यहां हमने बना दिया NH3, तो NH3 को ही बोला जाता है आपका अमोनिया। अब इसको बैलेंस करने का तो काउंट कर लेते हैं। H कितना है? 2, यहाँ पर H कितना है? 3, तो 2 और 3 में एक बार में बनेगा नहीं, बैलेंस नहीं होगा, 6 में जाकर बैलेंस होगा। तो 3 को 6 करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 6 हो गया, N भी क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर H3 है, यहाँ पर तो यहाँ 3 था, इधर 2 था, तो इस 3 को यहाँ लगा दीजिए, 6 हो गया। अब यहाँ पर N कितना था? 2, N ऑलरेडी 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म, कौन सा एसिड बन रहा है जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म। तो पता चल गया क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम एरो पुट करेंगे, एरो के राइट साइड में क्या बनाना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं पता है फॉर्मूला, अभी तक रुक जाएंगे, यानी आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यहां पर ले आकर लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले क्या कंबाइन कर रहा है? व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन आपका हो गया H2 और क्लोरीन का होता है Cl2, लिख दिया हमने। अब ये दोनों क्या बनाएगा इस चीज को देख लेते हैं। तो आपको वैलेंसी ऑफ H1 और Cl का वैलेंसी हो गया 1, दोनों मिलकर क्या बनाएगा? HCl। अब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। बैलेंस करना है, H2 है, H1 है, 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। थर्ड इक्वेशन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। कौन सा बन रहा है जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले हमें थर्ड नंबर में क्या लिखना है? सबसे पहले हमें एरो बनाना है। एरो बना लिया। क्या क्या बना रहा है जी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, H2 लिख देना है। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता है, थोड़ा देर रुक जाते हैं कि क्या क्या चीज कंबाइन कर रहा है वो देख लेते हैं। फॉर्म विद सोडियम, सोडियम और क्या है जी? वाटर। तो यहां पर वाटर का फॉर्मूला तो लगभग सबको पता है, H2O। अब क्या है? सोडियम, और सोडियम को हम लोग बोलते हैं नाइट्रियम, लैटिन नेम है Na। तो Na प्लस H2O, H तो बाहर निकल गया, बचा है Na और O। यहाँ पर हम देख लेते हैं, वैलेंसी ऑफ Na1 वैलेंसी ऑफ O2 बनाता है ये क्या? सॉरी, ये OH वाटर के साथ, यानी हाइड्रोक्साइड का 1, तो बनाएगा आपका NaOH का होल 2। अब इस चीज को बैलेंस करना है,
तो n कितना है जी 1, n 1, o कितना है 2 और h हो गया 4, h को 4 कर दीजिए, इक्वेशन हो गया आपका। तो ऐसे भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है तो इस चीज को पढ़कर इजीली समझकर आप बना सकते हैं। यदि क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आकर क्वेश्चन को कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चीज को आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, इसको आपको करेंटली जवाब मिल जाएगा।